नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जिसका आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3, जिसका आज हम लोग टुडे माई टॉपिक, मतलब कि हम सबका आज है विषम पोषण। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे स्वपोषण। पोषण क्या थी आपको पता था, भोजन को अंतःग्रहण से लेकर एनर्जी प्राप्त करने की ये एक प्रक्रिया है। ठीक है। जो इतने सारे जीव है, जंतु है, सजीव है, तो इनको भोजन लेने की माध्यम के आधार पर, तरीके के आधार पर दो बातें थी, एक स्वपोषण, एक विषम पोषण। तो स्वपोषण में तो ज्यादा नहीं आए थे, हरे पेड़ पौधे आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए, और उनमें भी जो उनका खुद का जो अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो उनमें दो ऊर्जा के स्रोत पे हम लोग दो देखे थे। एक थी प्रकाश संश्लेषी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे, ये प्रकाश मतलब कि लाइट से, सूर्य के प्रकाश से संश्लेषी मतलब बनाते थे। और कुछ बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, जो रसायन संश्लेषी थे। ठीक, वो रसायन से अपना भोजन निर्माण करते थे। तो उसमें उन लोगों में खास बात ये थी कि वो लोग अपना भोजन खुद क्या करते थे, बनाते थे। हम लोगों में ऐसी खास बात नहीं है। हम लोग के जैसे और भी बहुत सारे हैं जानवर, जैसे गाय हो गई, भैंस, बकरी, ठीक, चीता, हिरण, ये सब आ गए, हम, आप सभी। ठीक। तो हम लोग में ऐसा कुछ मतलब कि जुगाड़ नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग भी, अब जैसे उन लोगों में क्या थी, मेन विशेष क्लोरोफिल थी, तो वो अपना बना लेते थे। हम लोग में काश होती तो हम लोग भी छत पे चले जाते, प्रकाश होती खुद अपना बना लेते। खैर, लेकिन है नहीं। तो आज पढ़ेंगे विषम पोषी में कि ऐसे जीव जंतुओं को जो बेचारे खुद अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, इनका ऐसे ही चलती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे विषम पोषण में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो अलग अलग जंतुओं के बारे में, जैसे हम लोग पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में, जैसे हम लोग कौन से बहुकोशिकीय, तो इसमें एक कोशिकीय जीव भी आएंगे, बहुकोशिकीय भी आएंगे, ठीक है, कई तरीके के जानवर भी आएंगे, उनमें सभी हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें ऐसे आएंगे जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आ गया आप में पैरामीशियम। ठीक है, ये दो जीव के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया है, जो एक कोशिकीय जीव है, एक अमीबा है, एक पैरामीशियम है। ठीक है, ये कौन सी जीव है, एक कोशिकीय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरामीशियम में पोषण। ये है पैरामीशियम आपके सामने, दिखता तो है नहीं, लेकिन दिखता ऐसे ही है, लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, ये एक कोशिकीय, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पैरामीशियम, तो सभी जीव जंतु भले वो दिखे ना दिखे, कोशिका से मिलके बने होते, क्लियर है, पता है। और ये एक कोशिकीय है। तो हम लोग अगर पिछली क्लास या 9th के आधार पर देखें तो हम लोग दो पढ़े थे, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो इनमें से कौन सा होगा, बताइए बताइए कमेंट में। तो ये होगी आपकी कौन सी, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं प्रोकैरियोटिक। इनमें अगर देखें तो ये अगर बाल की तरह, रोम की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। ठीक है, और ये इनकी फूड वैक्यूल है, कुछ सेंट्रल मिलेंगे, केंद्रक ये है। ठीक, अब देखते हैं इनका भोजन कैसे, मतलब कि ये लोग अपना पोषण करते हैं। तो पैरामीशियम क्या है, एक प्रकार की एकोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। हम लोग ये भी देखे थे कि जैसे शरीर बनेगा निर्माण, तो हो सकता है कि कोशिका एक ही आकार की हो, फिक्स हो, या आकृतियां भी क्या होती है, बदलती। जैसे आगे सामने देखेंगे अमीबा का, तो वो आकार क्या होता है, बदलता रहता है। इसकी कोशिका का आकार क्या होती है, निश्चित होता है, और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसकी सतह पर उपस्थित पश्चाभ भोजन कणों को मुख मुख द्वार तक, मुख खांच तक ले जाने में सहायता करता है। अब यहाँ जो इनका सिलिया है,
ठीक है, मुख्य द्वार तक लाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो जैसे हम लोग अमीबा में देखेंगे तो बाद में देखेंगे जिसमें हम लोग का कुटपाद होता है, उसी प्रकार इसमें भी इन लोगों का भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पक्षमाभ भोजन। ठीक, पक्षमाभ, ये भोजन कणों को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनकी संरचना हो गई, इसमें 4 वेहिकल होते हैं। ठीक है, ये आपकी सिलिया इनकी संरचना हो गई, और ये हो गई एनल पोर। तो इसके द्वारा क्या करते हैं वो, जैसे यहाँ बढ़े तो आप भोजन के कणों को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है बस कि पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है, इनकी कोशिका का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और एक याद रखना है पक्षमाभ, और इनकी जो रोम की तरह आकृति दिख रही है इसको हम बोलते हैं सिलिया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, ये भी आप लोग नाम सुने ही होंगे, ये भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। इनमें देखते हैं कि कौन कैसे ये पोषण करता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, अमीबा भी एक कोशिकीय, जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्ध द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ठीक है, इनकी संरचना क्या होती है, असमान होती है। ये प्रवर्ध भोजन कणों को क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। जो इनकी कुटपाद होती है वो चारों ओर से क्या करेंगे, धीरे धीरे ये उसको घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, और इसमें भोजन क्या होते हैं, कणों का पाचन होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन लोगों में क्या होता है कि जैसे जो माध्यम हो रहेगा इन लोगों का भोजन के कणों को पकड़ने यानी एब्जॉर्ब करना, जिस ओर से ग्रहण करेंगे उसी ओर से फिर अपनी अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देंगे, पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये इनकी कुछ संरचनाएं देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य, ये आपकी न्यूक्लियस एक, ठीक है, केंद्रक, ये वाटर वेहिकल है, रसधानी। ठीक, तो अमीबा और ये पैरामीशियम में दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, इनमें जो भोजन ग्रहण करने की होती है एक विशिष्ट आकृति या विशिष्ट स्थान होता है। इनमें जो संरचना होती है, पहले क्या करेंगे वो धीरे धीरे जाएंगे, भोजन को कणों को क्या करेंगे, चारों ओर से घेर लेंगे और फिर इसको एक विशेष जगह से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहले आना चाहिए था। विषम पोषी पोषण क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीति या विधियों से पोषण प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषम पोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो इसमें भी क्या है कि अब विषम पोषी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दूसरे पर निर्भर आएंगे, लेकिन इनमें भी जो भोजन लेने की जो उनकी माध्यम होगी, तरीका होगा, वो सब क्या होगी, अलग अलग हो सकता है। तो इसके आधार पर भी फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तरह का आपकी हो जाएगी प्राणी संभोजी, जिसमें हम सब आ जाएंगे, प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा आपका आ जाएगा मृत जीवी विषम पोषण। ठीक, और तीसरा आपका हो जाएगा परजीवी विषम पोषण, परजीवी विषम पोषण। ठीक है, इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो विषम पोषण में भी क्या हो जाता है कि अलग अलग जीव अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं। उसके आधार पर हम लोग बांट दिए प्राणी संभोजी, मृतजीवी और परजीवी। ठीक है, चलिए अब जो प्राणी संभोजी है जिसमें हम आते हैं, ठीक है, अब इनको जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग में ही आ गए, तो हम लोग जो हमारी समझ होती है, ठीक है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कभी हम कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। ठीक है, विज्ञान बढ़ती गई, ज्ञान होता गया कि हाँ उस भोजन से क्या मिलेगा। जैसे हम लोग को पता है कि हाँ पोषक तत्व ये चीजें चाहिए, तो इंसान की थोड़ी बुद्धि हुई, बुद्धि इसको ना बोले कुछ और ही बोल सकते हैं। तो इनके आधार पर इन्होंने क्या किया कि कुछ ये खाना है, सब अलग अलग डिसाइड किए
तो ये सिर्फ प्राणी संभोजी में ही आएगा, यानी मनुष्य में ही होगा। एक शाकाहारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा और सर्वाहारी हो जाएगा। ये जो आपको सामने इतनी सारी इंग्रेडिएंट दिखाई दे रही है, भोजन ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये जितने इंसान हैं, मनुष्य है, फिर इनकी सोच के आधार पर, चेतना के आधार पर फिर इन क्या हो जाती है कि हाँ हमें ये खाना चाहिए, हमें इस चीज से ये मिलेगा, तो उनकी सोच के आधार पर क्या कर दिया, हम बांट दिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, हम लोग में ऐसे हैं जो शाकाहारी भी, यानी शाकाहारी भी खा लेंगे, मांस चीज बोला वो भी खा लेंगे, लेकिन अगर शुद्ध शाकाहारी देखें तो वो प्लांट बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर देखें तो जैसे गाय हो गई, ठीक है, हिरण हो गया आदि, सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्रकृति के अनुरूप रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि ये क्या करते हैं कि वनस्पतियों पर और पौधों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, शाकाहारी। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी, शेर, चीता आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। अब जैसे हम लोग पहले शुरू किए थे तो विषम पोषी में क्या बोले थे कि इसमें वो सारे जीव जंतु आएंगे ना जो डायरेक्ट पेड़ पौधे पे हो या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो, लेकिन होते वो किस पे, पेड़ पौधे पे ही। तो अभी देखें हिरन थी, गाय थी, तो वो सब क्या थी, पेड़ पौधों पर आश्रित थी, वनस्पति, सीधे वनस्पतियों पर। अब फिर उनको कौन खाते हैं, ये शाकाहारी प्राणियों को, जैसे हिरण को और आपकी गाय, सबको, शेर, चीता आदि इन जो शाकाहारी प्राणी है, फिर इनको क्या कर लेते, खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। इन्हें थोड़ा और बात बता दूं तो जैसे जिस जिस मतलब किसको फूड चेन बोलते हैं, तो फूड चेन जैसी दूर होती जाएगी उसी प्रकार 10% मतलब कि उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे वो लोग खाए और फिर इनको क्या करें, ये सब इनके भी अपनी प्रकृति के नियम से पालन करते हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर है। ठीक है, सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, मतलब कि मीट से बना कुछ सामान। सर्वाहारी जैसे बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य। ठीक है, ये सर्वाहारी होते हैं, मांस पर भी और मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों पर ये क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पार्ट हुआ वो था आपकी प्राणी संभोजी का। उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसी में होता है एक मृत और एक परजीवी। आइए देखते हैं मृत। मृत पोषी क्या होता है, ठीक है, मृत जीवी या मृत पोषी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जो मरा हुआ पदार्थ रहेगा उससे वो अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे फफूंदी हो गई। ठीक है, फफूंदी, फफूंदी क्या होती है, ये होती है आपकी फंगस। क्या होती है, फंगस। जैसे ब्रेड पर देखे होंगे व्हाइट व्हाइट हो जाती है। ठीक हो, अचार अगर खराब हो गया तो फिर उस पे भी ये फफूंदी पड़ जाते हैं, तो वो खराब चीज हो गया, मर गया, जो भी चीज था वो क्या हो गई, मृत हो गई। ब्रेड भी में देखें, रोटी, उसमें भी क्या होती है, ये फफूंदी लग जाती है। ईस्ट, ठीक है, ये खमीर युक्त होते हैं, ये भी बैक्टीरिया होते हैं। मशरूम आदि, मशरूम ये जो पौधा है ये किस पर निर्भर है, मृत पोषी पर, मृत जीवी पर। कैसे, ज्यादातर ज्यादातर आप देखे होंगे बचपन में ये काउ डंग पर, यानी गोबर पर क्या दिखेंगे आपको, उगते हुए दिखेंगे। ठीक, तो गोबर क्या होगा, एक तरीके का उसमें जो बैक्टीरिया होंगे या जो उसकी पदार्थ हो गई, वो एक तरीके से सड़ा गला चीज है, वो सड़े गले चीजें पर ये उगती है, मृत जीवी। ठीक, तो ये मशरूम है आपका जो एक क्या है, मृत पोषी मृत जीवी विषम पोषण पर, विषम पोषण के क्या है आपका एक उदाहरण है। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृत पोषी क्या कहते हैं, मृत पोषी विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, बचपन में हम लोग बोलते थे सांप का छत्ता, यही है। ये क्या है, मशरूम है, ये लगता है आर्टिफिशियल है। ये मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद और देखिए परजीवी क्या होते हैं, परजीवी।
कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना कुछ किए अपना अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना, ये क्या है, बिना अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पोषक को, हाँ, बिना निर्भर, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे परजीवी के माध्यम की पर मतलब कि उस पर क्या होते हैं, पूरा एकदम 100% निर्भर रहते हैं, वो अपना कुछ नहीं करेंगे, एक तरीका का बना बनाया जो एनर्जी रहेगी, ठीक है, उसी को क्या कर लेंगे, पोषण के रूप में ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोगों में, ठीक, हम लोग खाए पिए 3-4 घंटे का इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन ये सब किए, अब जो एनर्जी मिली, ठीक है, वो ब्लड में चली गई, ब्लड से यहाँ पर लग गई लीक, ढील, किलनी, तो ये क्या कहलाएंगे, परजीवी कहलाएंगे, ये अपना पोषण इसी से डायरेक्ट ले रहे हैं। उसी प्रकार और देखे, जैसे पेड़ पौधे में अगर देखे तो एक और चीज होता है अमर बेल, देखे होंगे रास्ते में, ठीक, अमर बेल, ठीक है, ज्यादा बबूल और पेड़ पौधे भी है, पतला पतला पीला पीला वायर के जैसे दिखेगा, तो ये भी अपना भोजन नहीं बनाते, उसमें क्या होता है, पूरा डिपेंड रहता है। हम लोग में और पेट में भी देखें गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब उसके चूहे का नाम है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डायरेक्ट उस पर निर्भर रहते हैं। जैसे जू हो गई, वाई ढील, लीच, लीच ये आपकी हो गई जोंक, क्या बोलते हैं, जो सीधे एक ही बार अपना पोषण कहाँ से लेगा, ब्लड से लेगा, बने बनाया, ठीक। फीता कृमि ये हमारे पेटों में पाई जाती है। अमरबेल ये आपकी ये हुई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि परजीवी मतलब कि डायरेक्टली क्या होते हैं, इनको कुछ करना नहीं है, सीधे एनर्जी चाहिए, ठीक। चलिए, कुछ भी हो भाई, सबको एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हम लोग देखे विषम पोषण में ये सारी चीजें। अब हम जो इसमें आज की लेक्चर जो जिसके लिए बनी है, इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे, ठीक है, यानी मनुष्यों में पोषण। तो अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन या एनिमल्स बोल सकते हैं, ह्यूमन या एनिमल्स। तो फिर अब हमें पढ़ने की मनुष्यों में पोषण कि आखिर ये 3-4 घंटा, ठीक, हम किस प्रोसेस के द्वारा इस भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, और फिर हम उससे एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भैया मनुष्यों में पोषण हमें पढ़नी है, मनुष्यों में पोषण। मनुष्य में पोषण एक जटिल विधि है, बहुत लंबा समय का है। देखिए, अब यहाँ पर अगर देखें तो कुछ कुछ बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो भोजन मतलब कि ग्रहण करेंगे वो होगी मुख, मुख से शुरुआत होगी, ठीक है, मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। यहां से क्या होगा, आपकी इंजेक्शन शुरू होगी, इंजेक्शन मतलब कि भोजन का ग्रहण, ठीक है। एक पढ़ लेते हैं, मनुष्य मानव जो होता है, मानव पाचन तंत्र भोजन के अंतर ग्रहण, ठीक है, अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग जैसे ग्रंथियां आदि सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन जल के जटिल पोषक, ठीक है, पदार्थों, ठीक है, पदार्थों व बड़े अणुओं के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। आइए समझते हैं इसको ध्यान से। तो मनुष्य में पोषण बढ़ने, पाचन क्या होता है, पाचन वो चीज होता है कि जो अभी जल में अघुलनशील पदार्थ है, तो इनको फिर एंजाइमों द्वारा पचाकर फिर उसमें क्या किया जाता है, घोला जाता है, यानी घुल सके, उसको हम पाचन बोलेंगे। तो इसमें जो पोषण यानी जब तक पचना जी जो प्रक्रिया है मानव में, वो एक तरीके के 5 स्टेप में पूरा होगी, ठीक है। सबसे पहले होगी इसमें इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन, उसके बाद होगी डाइजेशन,
ठीक। इसके बाद होगी एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसके बाद होगी इजेशन, ठीक। और इसके बाद होगी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। ये आपकी 5 स्टेप है जिसमें ये पूरी प्रक्रिया पोषण की मनुष्यों में क्या होती है, पूरी होती है। पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक। भोजन को हम मुख्य गुहा में प्रवेश करेंगे यानी ग्रहण करेंगे। उसके बाद होगी डाइजेशन, पाचन, ठीक। उसके बाद क्या होगी एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। इसके बाद क्या होगी बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। और फिर लास्ट प्रक्रिया होगी स्वांगीकरण, क्या होगी स्वांगीकरण। अब जो ये 5 स्टेप में प्रक्रिया में आपकी कंप्लीट होगी, पूरी होगी। अब जो भोजन, ये जो पाचन का काम होता है वो होता है आपकी आहार नल में। कहाँ होती है, आहार नल में। आहार नल, आहार मतलब डाइट, भोजन, नल मतलब नली। आहार की जो नली होती है उसमें ये डाइजेशन होती है, ठीक। ये बहुत लंबा होता है, एक 5 से 6 मीटर लंबा आपकी रहेगी आहार नल। ये शुरुआत कहाँ से होती है, आहार नल शुरू होगी आपकी, आहार नल शुरू होती है मुख्य गुहा से लेकर, बायोलॉजी में खाली स्थान को बोलते हैं गुहा, ठीक है। मुख्य गुहा से लेकर, ठीक है, और आपका लास्ट जाएगा गुद्दा द्वार तक, गुद्दा द्वार तक, ठीक है। एनस तक, कहां तक, एनस तक। वोकल कैविटी, वोकल कैविटी से लेकर कहां तक जाएगा, आपकी एनस तक जाएगा, ठीक है। तो ये आहार नल है जो शुरुआत होती है मुख्य गुहा से लेकर गुद्दा द्वार तक, ठीक है। पूरी प्रक्रिया इसी नली में होनी है, आहार नली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके एक एक स्टेप को हम ध्यान समझेंगे। सबसे पहले है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में क्या होगी, आपकी इंजेक्शन होगी, क्या होगी, इंजेक्शन होगी, ग्रहण होगी, ठीक है, ग्रहण करेंगे। अब जब हम इसमें ग्रहण करते हैं तो जैसे ही मुख में गया, जैसे ही मुख में गया, तो अब मुख में जाने के बाद सबसे पहले क्या मिलेंगे, दांत, दांत हैं सब भाई। अब ये भोजन गए तो दांत भी कई तरीके के होते हैं। अब वो भोजन को कोई काटेगा, कोई पीटेगा, कोई कूचेगा, थूरेगा, ठीक। वही सब थूर थार कूच काच होता है। तो जैसे देख लेते हैं दांत, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के प्रकार। तो दांत मुख्यतः अगर देखें तो ऐसे तो आपकी आयु के आधार पर यानी एज के आधार पर ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसके आधार पर देखिए तो 2 प्रकार के होता है, ठीक। एक होता है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत, ठीक है, परमानेंट टीथ। अस्थायी दांत आपको रहते हैं 20, कितने रहते हैं, 20। ये रहते हैं अस्थायी दांत आपके 28 से 32, 28 से 32 एज के हिसाब से है। जैसे अगर अस्थायी दांत देखें तो ये 3 आपकी 6 महीने से लेके 3-4 साल तक लिए क्या रहती है, अस्थायी दांत रहेगी। उसके बाद वो टूटने लगता है तो फिर क्या होती है, हम इसको दूध दांत भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई उसकी कैटेगरी के आधार पर। अब अगर देखें इनके कार्य के आधार पर, दूध दांत का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर देखें तो होता है 4, एक होता है मोलर, ठीक, एक होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, उसके बाद एक होता है केनाइन, और लास्ट आपका होता है इंसीजर, क्या होता है, इंसीजर, ठीक। मोलर जो होते हैं वो होते हैं 12, ठीक। प्रीमोलर आपके होते हैं यहाँ से देख लेते हैं, इंसीजर होते हैं 8, ये होते हैं 4। अब जोड़ ले 8 4 12 12 12 24, तो कितने हैं अब होते हैं 32। तो ये प्रीमोलर हो गया 8,
ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो मोलर को बोलते हैं, मोलर को बोलते हैं चरणवक, चरणवक। प्री मोलर को बोलते हैं अग्र चरणवक, ठीक। कैनाइन को बोलते हैं इसको कर्तन, ये इंसिजन मतलब कि रदना, रदन, ठीक, रदनाक। अलग अलग काम होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबका अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखें ये और ये जो नुकीला होते हैं चाकू की तरह, उसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो ऊपर दो नीचे, कितने हो गए? 4। और बीच वाले जो दिखाई देते हैं हंसने भाई, ये होते कितने? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर वो होते हैं आपके लास्ट में एकदम, 3 इधर 3 इधर, 6 और 3 ऊपर 3, मतलब दोनों साइड ऊपर ऊपर, तो कितने हो गए? 12 हुए। कितने हो गए? 12। इसको हम चौक का दांत भी बोलते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं, ठीक। और उसके आगे वाला हो जाएगा आपका क्या? प्रीमोलर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर प्रेस करेगा, जैसे ही अंतःग्रहण होगी तो ये सारे दांतों का काम होगा अपना अपना, कोई काटेगा कोई तोड़ेगा, ठीक, ये सब कर लेगा। अब इसके बाद अब इसी में अंतर्ग्रहण में ही आपको लार ग्रंथि आएगी। क्या आएगी? लार ग्रंथि। अब यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होती है वो मुख्यतः कितनी होती है? 3 तरीके की। कितनी होती है? 3 तरीके। एक होती है पैरोटीड,